नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। कोटपुतली के राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल में पीएमओ पद पर महज 13 दिन के अंतराल के बाद एक बार फिर से अदला बदली देखने को मिली है। आपको बता दें कि 30 अप्रैल की रात्रि को कोटपुतली एसडीएम व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया था और इस दौरान अस्पताल में अव्यवस्थाओं की खबरों के बीच डॉक्टर चैतन्य रावत का तबादला अजमेर कर दिया गया था। इसी के साथ ही अस्पताल के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर अश्विनी कुमार गोयल को पीएमओ पद पर नियुक्त भी कर दिया गया था और अब महज 13 दिन के अंतराल के बाद डॉक्टर चैतन्य रावत ने एक बार फिर जिला अस्पताल के पीएमओ पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें कि पहले भी जिला अस्पताल में पीएमओ पद के लिए जोर आजमाइश देखने को मिलती रही है। डॉक्टर रावत ने तीसरी बार पीएमओ पद का कार्यभार संभाला है। कोरोना संक्रमण के असर को देखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा कोविड मरीजों की सेवा में लगे वाहनों को मुफ्त ईंधन देने की घोषणा की गई है। जानकारी के अनुसार कंपनी द्वारा कोविड मरीज के वाहनों, एम्बुलेंस व पुलिस प्रशासन के वाहनों को 50 लीटर तेल मुफ्त दिया जाएगा। योजना का निकटवर्ती ग्राम लाडाकाबास स्थित पेट्रोल पंप पर एएसपी रामकुमार कस्बा, विधायक प्रतिनिधि मधुर यादव, डीवाईएसपी दिनेश यादव, एसडीएम सुनीता मीना ने उद्घाटन किया। इस मौके पर कोविड वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान पंप संचालक रघुवीर यादव, तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा, बीडीएम पीएमओ अश्विनी गोयल, रिलायंस मार्केटिंग हेड विवेक गुप्ता, वरिष्ठ प्रबंधक प्रदीप देवलिया, संचालक रघुवीर सिंह यादव, सुभाष यादव, मोहन व विक्रम पंच समेत अन्य मौजूद रहे। कोटपुतली खंड में कोरोना संक्रमण कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। शनिवार को खंड कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट में 165 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक सर्वाधिक संक्रमण क्षेत्र के कायमपुराबास, कांसली व गोवर्धनपुरा व बनेटी क्षेत्र में देखने को मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को 88 कोरोना संक्रमित उपखंड के ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जबकि ग्रामीण इलाके में कोरोना पर काबू पाने के लिए कोटपुतली प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। कोरोना महामारी को लेकर के राजस्थान सरकार ने महामारी रेड अलर्ट घोषित कर रखा है और इसके तहत कोटपुतली प्रशासन इसको महामारी रेड अलर्ट पखवाड़े को और अच्छा साबित करने के लिए सड़कों पर है और गांव में उतरा हुआ है और गांव में कमेटियां बनाई हुई हैं ताकि लोगों को महामारी से बचा सकें। जो जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, इसके तहत एक और कमेटी गठन अभियान चलाया गया है कोटपुतली प्रशासन द्वारा। नाम है मेरा गाँव मेरी जिम्मेदारी और इसके तहत कोटपुतली पुलिस प्रशासन और साथ में कोटपुतली जो प्रशासन है वो साथ में और गाँव के अंदर जा करके लोगों को समझा रहे हैं और जो कमेटियां हैं वो काम कर रही हैं। किस तरह से ये अभियान है और पूरा इसके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ कोटपुतली उपखंड अधिकारी सुनीता मीना जी हैं। मैम, क्या है ये अभियान और किस तरह से आप इसको क्रियान्वित कर रहे हैं? जैसा कि आप सबको पता है, राजस्थान सरकार द्वारा महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के अंतर्गत एक लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें हम सभी का प्रयास है कि कोरोना की चैन को हमें तोड़ना है। इसके तहत हमने एक अभियान चलाया है मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी, जिसके अंतर्गत जो हमारी कोर स्तरीय कमेटियां हैं और ब्लॉक स्तरीय कमेटियां हैं उनको पूर्णतः सक्रिय किया गया है। हम सभी गांव-गांव जाकर वहां के सरपंच साहब, उप सरपंच साहब, वार्ड पंच, इसके अलावा पटवारी, गिरदावर और मोजीज जो व्यक्ति हैं उनको सबको समझा रहे हैं। साथ ही साथ उनको हम ये भी कह रहे हैं कि आपको सैनिटाइजर करवाते रहना है गाँव को, और जो भी लोग बिना फालतू घूम रहे हैं बेवजह से उन्हें रोकना है तथा दुकानें भी बंद करवानी है, जिसका काफ़ी हद तक हमारे कोटपुतली जो ग्रामीण इलाका है और शहर का इलाका है, काफ़ी हद तक इसकी पालना करवाई गई है, जिसके परिणाम स्वरूप ये रिजल्ट आया है कि जो कोरोना केसेज हैं वो काफ़ी हद तक कम हुए हैं। और मुझे पूर्णतः विश्वास है हमारी टीम द्वारा जल्द ही ये पूरी कोशिश के साथ साथ आपको ये भी अच्छा सुनने का मिलेगा कि कोटपुतली में कोरोना नियंत्रण में आ चुका है। मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत पूरा कोटपुतली प्रशासनिक अमला कोटपुतली के दांतिल गांव में है और यहां जो ग्रामीण हैं इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस अभियान के तहत कितना क्या फ़ायदा मिल रहा है और किस तरह से ये काम कर रहे हैं। गांव में क्या क्या काम हो रहे हैं इस अभियान के तहत? मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसमें हम घर घर जाते हैं, रोज़ की सर्वे करके लेके आते हैं और मेडिकल किट भी बांट के आते हैं। उनको सभी को समझा के आते हैं भाई हाथ बार साबुन से हाथ धो, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, बार और सैनिटाइजर करें, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें और पॉजिटिव को
क्वारंटीन किया गया है। ये जो अभियान चला है इसके तहत जो पुलिस प्रशासन है या प्रशासन है उसको गांव में आने की भी ज़रूरत है क्या क्या, या फिर गांव ही इसके लिए प्रॉपर व्यवस्था करने में सक्षम है? न गांव भी सक्षम है, प्रशासन भी कर रहा है सर। तो कितना क्या लग रहा है इसके तहत गांव में जो कोरोना के जो केसेज हैं उनमें कमी आ रही है या बढ़ोतरी हो रही है कुछ? कमी आ रही है। दांतिल गांव में खड़े हैं और यहाँ जो ग्राम पंचायत प्रशासन है ये भी हमारे साथ में, ये बताएंगे कि किस तरह से कोरोना पर विजय पाने के लिए इनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा कुंदन प्रजापति। कुंदन जी, किस तरह से प्रयास कर रहे हो आप गांव में कोरोना पर काबू पाया जा सके? प्रशासन के निर्देशानुसार जो कोर कमेटी बनी, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि वर्तमान जो पदाधिकारियों के साथ जो पूर्व पदाधिकारी हैं, सामाजिक सेवी लोग हैं, उसके साथ स्थानीय जो प्रशासन है, इसका जो अच्छी तरह से कमेटी बनी है, इस कमेटी के माध्यम से हमारे प्रशासन से पीओ साहब वगैरह, तो बीएलओ साहिबान, आशा सहयोगी साथी और एएनएम बहन जी वगैरह सब अच्छा एक अच्छी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। हम सुबह से स्टार्ट हो जाते हैं, सुबह से हमारी गाड़ी अनाउंस करना स्टार्ट कर देती है, लोगों को अधिक से अधिक अवेयर करना। उसके अलावा स्प्रे करने की जो मशीन है जो कंटिन्यू पिछले 4 दिन से गांव के हर घर में पहुंच रही है, वो ऊपर के प्रशासन के आदेशानुसार उनके दिशा निर्देशों से काम करें। इसके अलावा आज की तारीख में 25 पॉजिटिव केसेज हैं। प्रत्येक केस को अच्छे से होम आइसोलेशन किया गया, उनको लगातार किट दिए जा रहे हैं और उनसे हर दिन 1 से ज़्यादा कमेटी मेंबर जाके संपर्क कर रहा है। उनकी सबकी स्थितियाँ बढ़िया हैं और अच्छे से मुझे लगता है पिछले 3-4 दिन से जब से ये प्रशासन के सहयोग से मेरा गाँव मेरी जिम्मेदारी वाली पहल हुई है, इसके लेने के बाद में तो काफ़ी कुछ बदलाव देखने को आया है। उन्होंने हमें एक ही बात समझाई थी कि आपको गांव वालों को सिर्फ समझाना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि ये तो ग्रामीण क्षेत्र सब पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार नहीं होते हैं। आपका काम उनको ये बताना कि आपको ये करने से ये दिक्कतें आएंगी, इलाज नहीं मिलेगा, परेशानियां बढ़ेंगी, तो आप उनको समझाओगे तो काफ़ी कुछ बदलाव आएगा। हम उन कमेटी के माध्यम से स्थानीय प्रशासन, पंचायत प्रशासन ने और लोक प्रतिनिधि और समाज सेवियों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे प्रतिफल इसके आ रहे हैं। बिल्कुल, मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी जब मन से सड़कों पर उतरेगा और अभियान जब रंगत लेगा तो बिल्कुल इसमें कमी आएगी। कोरोना महामारी को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और जैसा कि मैंने बताया कि कोटपुतली के दांतिल गांव में पूरा प्रशासनिक अमला आया हुआ है और जो अपने अभियान जो जारी किया है इन्होंने, मेरा गाँव मेरी जिम्मेदारी, इसकी मॉनिटरिंग के लिए और देख रहे हैं कि गांव में किस तरह से क्या माहौल है ये जानने के लिए आए हैं। तो कोटपुतली डीवाईएसपी दिनेश यादव जो मेरे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये अभियान है और किस तरह से इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस अभियान के द्वितीय चरण में आज एडिशनल एसपी साहब, एडीएम साहब, एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब और हम पूरे पुलिस और प्रशासन की टीम यहाँ दातिल गांव में पहुँची है और आप इस मेरा ग्राम मेरी जिम्मेदारी अभियान की सार्थकता देख ही रहे हो। ये आपका छठा गांव है जिसमें आप लगातार कर्फ्यू जैसे हालात देख रहे हो और कमेटी जिस गांव में मिल के आए हो आपने देखा है पूरी जिम्मेदारी से काम कर रही है। आज सीएचसी में आप आए जब छिड़काव हो रहा था ग्रामीणों के सहयोग से, तो ये कमेटी शानदार कार्य कर रही है और इसी से हमने देखा है पिछले दिनों धीरे धीरे इस कोरोना केसेज में कमी आ रही है। जिस तरह से पूरे राज्य में कोरोना केसेस बढ़ने को देखने को मिले, बढ़ोतरी देखने को मिली, उसको देखते हुए ये महसूस किया जाने लगा कि अब गांव-गांव को सील किया जाना है या फिर गांव में जो मोहल्ले हैं उनको सील किया जाना है। और उसके तहत कोटपुतली प्रशासन का ये जो अभियान है मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी, ये कितना सार्थक सिद्ध हो रहा है इसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोटपुतली में जो कोरोना के केसेज हैं उनमें कमी आई है। इस अभियान के जो संचालन करते हैं जो कोटपुतली एएसपी कसवा जी हैं वो हमारे साथ हैं। सर, जो अभियान आपके द्वारा शुरू किया गया था ये आज धीरे धीरे गति पकड़ रहा है और देखने में आ रहा है कि एक तरह से पूरे ज़िले में लागू किया गया है इसको, और उसके बाद में अब ये भी देखने में आ रहा है कि ज़िले से बढ़कर के दूसरे ज़िले में भी पहुंच गया है, दौसा ज़िले में भी इसको लागू किया जा रहा है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? इस अभियान जो कि 5 मई को हमने शुरू किया था पुलिस और प्रशासन के साथ आम जन के सहयोग के लिए, और इसके बिल्कुल सार्थक परिणाम अब नज़र आ रहे हैं। आज हमने गांव में सेकंड टाइम जब विजिट किया है तो पूर्णतः कर्फ्यू का जैसा माहौल है और गांव में जो कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी ने अपने इस लेवल पे पूरे गांव को गाइडलाइंस की पालना करवाने के लिए कर रखा है। और अभी हमने करीब 6-7 गांव विजिट किए हैं, सभी गाँव में बहुत अच्छी से पालना हो रही है और पूरा गाँव पूरा सहयोग कर रहा है उस कमेटी का। और हम धन्यवाद करेंगे ग्रामीणों का और सभी का जिन्होंने पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर इतना जन सहयोग पैदा किया और इस अभियान से जो प्रभाव नज़र आने लगा है। और प्रत्येक गांव में जहाँ पे जैसे शुक्लाबास में काफ़ी केसेज आ रहे थे, दांतिली में काफ़ी केस आ रहे थे और बिल्कुल शून्य पर जा चुके हैं।
तो ये इस अभियान की सफलता है और इसमें यहाँ के एडीएम साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं इस अभियान के, इसके अलावा एसडीएम मैडम, सीओ साहब, एसएचओ, अलग अलग थानों के सभी लोग, तहसीलदार जी, सभी जो ग्रामीण लेवल पे, जो ग्रास रूट लेवल पे जो अधिकारी लगे हुए हैं, सभी इतना मेहनत कर रहे हैं दिन रात की, निश्चित रूप से हम कोरोना पर महामारी पर कंट्रोल कर लेंगे। बिल्कुल, कोरोना महामारी पर विजय पाने के लिए ये अभियान एक सार्थकता सिद्ध करेगा और ये ऐसा होना भी चाहिए। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि कोटपुतली प्रशासन के साथ पूरी टीम साथ में है और देख रहे हैं कि जो किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, पूरा पुलिस प्रशासन सड़कों पर है और कोरोना वारियर्स की जो भूमिका निभा रहा है ये काबिल तारीफ है और यही कहेंगे कि लड़ेंगे और जीतेंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां देखने को मिल रही हैं। इन्हीं भ्रांतियों से उपजे सवालों को लेकर हमने आज बात की है शहर के जनाना अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत से। सुनिए और जानिए अपने मन में उठ रहे सवालों के जवाब। जैसे आईसीएमआर की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यदि किसी में वैक्सीनेशन में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, पहली बात तो वैक्सीनेशन सबसे सेफ है, इसको किसी तरह की कोई भ्रांति आदमी के मन में नहीं रहनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपका सवाल जैसा है कि कोविड पॉजिटिव आने के बाद फर्स्ट डोज के बाद में वो आया तो कब लगवाए, उसको कुछ दिन वेट करना चाहिए जब तक वो नेगेटिव नहीं हो जाता। नेगेटिव होने के बाद दवाई जिस दिन से उसने बंद करी है उसके मिनिमम उसको 1 महीने तक उसको इंतज़ार करना चाहिए अपने सेकंड डोज का। क्यों, आईसीएमआर ने इसको कोविड शील्ड को वैसे भी लंबा कर दिया है, करीबन 14 से 18 वीक में ये अब लगेंगी, तो ये लंबा पीरियड अब इसमें आराम से उनको समय मिल जाता है और इसमें इसकी इम्यूनिटी ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। नहीं, वो उचित न्याय उचित नहीं है। यदि किसी के बुखार है या कोरोना के सिम्टम्स आ रहे उस पीरियड में अपने को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। दोनों चीज़ें, इस समय वायरल भी चल रहा है तो उस समय डेंगू, चिकनगुनिया, इस तरफ टाइफस, ये सब चीज़ें भी आती हैं, प्लस इसके साथ कोरोना पे और ILR के मरीज़ काफ़ी संख्या में भी बढ़ रहे हैं। तो मरीज़ को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, बार बार अपने हाथ धोएं और यदि किसी को किसी प्रकार से छोटे मोटे सिम्टम्स हैं तो हमने ILR पेशेंटों के लिए आशा सहयोगिनी बहनजियों के द्वारा SDM मैडम की अध्यक्षता में उन्होंने मीटिंग ली है। उनके एडिशनल SP साहब का एक प्रोग्राम चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग सब आशा कार्यकर्ता, ANM सब फील्ड में जा रही हैं। खांसी जुकाम ILR पेशेंटों को दवाइयाँ दे रहे हैं, किट वितरित करनी, तो वो किट उसी दिन से खाना चालू कर दें। सभी के लिए ज़रूरी है। आज अब मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जनवरी में वैक्सीन लगवाई थी, हम फिर भी आज लगा के बैठे हैं, जबकि हमारे अंदर कुछ इम्यूनिटी भी बनी हुई है। कहीं ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं आदमी इन्फेक्टेड भी हो सकता है, इसलिए मास्क अपने बचाव के लिए भाई घर में भी लगाना ही चाहिए, क्योंकि बाहर से कोई ना कोई आदमी आता ही है, तो अपने जितना हो सके उतना कम थोड़ा डिस्टेंस रखें और मास्क लगा के ही रखना चाहिए। Delhi Public World School, Kotputli, is world-class 7-acre campus situated in Rajasthan on NH8 near Kotputli, Behror and Nimrana. DPWS has left no stone unturned to learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. The school has GPRS fitted buses. The school has blended learning with smart class facility in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. So, our school's doors are open for all. So students, those all who are interested in exploring the world, they are welcome to Delhi Public World School.